नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज फिर से आपके बीच मौजूद हूं चुनावी चर्चा को लेकर। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुर्म के खिलाफ। आज मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की सदर विधानसभा के ग्राम मखियाली में हूं और मेरे साथ यहां जनता मौजूद है, जनता के लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि इस बार रहेगी किसकी सरकार। यूपी में 80 पार, देश भर में 400 पार का नारा बीजेपी लेके चली है। युवा मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या रहने वाला है इस बार। क्या नाम है आपका? अर्जुन कश्यप। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने? बीजेपी की सरकार आएगी 400 पार का नारा देश भर में, 80 पार उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। तो 80 पार ही होगा। 80 है तो 80 रहेगा, 79 नहीं रहेगा। किस तरह का काम अब तक किया है और क्या लगता है आगे क्या कर? गांव गांव जाकर भाजपा जो पार्टी है और जो उसके नेता है गांव गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं और इसी बेस पर जो 400 पार का नारा है वो 400 पार ही होगी। चुनाव आते ही रातों रात सड़कें बन रही हैं। सड़कें तो बन रही है। बीजेपी से हमारा मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब हम तो अपने नेता के पीछे हैं। हमारा नेता देवेंद्र कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हो गया, हम उसके पीछे, हमारा पूरा समाज उसके पीछे है। बीजेपी से शिकायत भी है, ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं है, मन में थोड़ी बहुत शिकायत है। इसलिए है क्योंकि महंगाई जो है ना इतनी ज़्यादा चरम छू चुकी, बहुत ज़्यादा। आदमी 300 रुपये कमा के ला रहा, 450 का उसके घर का खर्चे का बजट बनना प्रतिदिन का, अब वो 150 रुपये डेली लॉस में जा रहा। तो वोट मुद्दों को देख के होंगे या समाज को देख के होंगे? नहीं, फिलहाल तो मुद्दे तो बाद में होंगे। हमने मुद्दे के लिए तो अपना नेता चुना देवेंद्र कश्यप। वे जहाँ भी जाएंगे, वहाँ जो भी जाएंगे, हम उनके पीछे हैं, उनके साथ हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? मोदी सरकार। संजीव बालियान सदर विधानसभा सीट से हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा से हैं। दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक हैं। उसके बाद दारा सिंह प्रजापति। बसपा ने इस बार कैंडिडेट अपने उतारे हैं। क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? संजीव बालियान का पलड़ा भारी है। हरेंद्र मलिक के पास मुस्लिम वोट के अलावा कुछ कोई वोट नहीं है, उनकी बिरादरी खुद उनके साथ नहीं है। और रही दारा सिंह की बात, उनके पास सिर्फ एससी समाज का वोट है। प्रजापति, हम भी जा रहे गाँव गाँव, प्रजापति समाज भी से वोट नहीं दे रहा दारा सिंह को। हरेंद्र मलिक ने साफ बोला है कि मैं तो जीता हुआ हूँ। उनके पास तुम्हें बता दो, मुस्लिम वोट के अलावा क्या और कोई वोट तो नहीं है उनके पास। संजीव बालियान के पास हर बिरादरी का वोट है। संजीव बालियान अब के तीसरी बार सांसद बने। जाट कह रहे हैं हरेंद्र मलिक की तरफ चलेगा। 80% जाट भाजपा के साथ है, बालियान के साथ है। क्या लगता है क्या होने वाला है? बस यही है कि 400 पार होगी। अब के मोदी सरकार आने वाली है फिर तीसरी बार। क्यों पलटवार नहीं चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इन सब मुद्दों पे बात होती है। क्या काम हुआ है इन मुद्दों पे? हाँ, काम तो हो रहा है। सड़कें देख लो, दिल्ली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ आप। रोजगार की बात सबसे ज्यादा युवाओं ने उठाई है। रोजगार किस तरह? रोजगार मिल गया है? रोजगार तो मिल ही रहा है सबको। रोजगार है? रोजगार है जी। यूपी में भर्ती आ रही है, कैंसिल हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो उसमें अधिकारियों को तो है ना, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। शिक्षक भर्ती है ऐसी की ऐसी अभी तक पूरी नहीं हुई। ऐसा ही भर्ती, दोबारा जांच भी तो हो रही है ना, दोबारा बच्चों को मिल रहा है। भर्ती जब तक पूरी होगी तब तक एज निकल जाएगी। क्या फायदा उसमें? तो और युवा को मौका मिलेगा ना, हम नहीं, हमारे भाइयों को मिलेगा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो एक जारी किया था जिसमें उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम समाज को लिया। यूसीसी एक मुद्दा रहा है, देश में विशेष मुद्दा रहा है। यूसीसी देश में विशेष मुद्दा रहा है और एक देश एक कानून की इसमें बात हुई है। क्या लगता है मुस्लिम समाज पे कोई फर्क पड़ने वाला है यूसीसी को लेकर? मुस्लिम समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये तो सब जुमलेबाजी की बात है, जुमलेबाजी चल रही और कुछ नहीं चल रही। विपक्ष एक दूसरे को चढ़ाने पे और चढ़ाई में आए लोग बाग एक दूसरे लड़ाई बिड़ाई करे, बस दंगा फसाद हो जाए और कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे? एक देश एक कानून की बात हो रही है, किसी को क्या लगता है? एक देश के एक कानून की बात हो रही है, किसी समाज को इसमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है कि मुस्लिम ऐसा है कि कोई समाजवादी वो नहीं हो रहा। मतलब जैसे कि समाजों के ऊपर कोई चुनाव नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है। सभी बिरादरी भाजपा को चाह रही है अब की बार 400 पार। कानून व्यवस्था किस तरह की रही है यूपी में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था एक आप देख लो कितनी अच्छी है। आज के टाइम में बहू बेटी सबकी बाहर निकल सके। पहले क्या था कि चौराहे पे गए, किसी ने लूट लिया, किसी ने मार दिया, ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हरिंद्र मलिक ने साफ बोला है कि मैं तो जीता हुआ हूँ, एक तरफा जीत हो। अच्छा देखो, उसके कहो जाओ कुछ नहीं है। बीजेपी 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 अब की बार 400 पार। हरेंद्र मलिक ने कहा है कि नारा तो कोई भी दे देता है, मैं भी कह रहा हूँ मैं जीता हुआ हूँ। 400 पार का नारा उन्होंने दे दिया। नारे बनते ही देने के लिए हैं। क्या कहेंगे? ये तो ये सबकी बात है कि कोई कुछ भी कह दो।
हम अपने नेताजी के पीछे गए, वे भाजपा में चले गए। अब जब भाजपा 400 पार ही चली जाएगी। तीसरी बार संजीव बालियान आने वाले हैं। हाँ जी, तीसरी बार पक्का 100% संजीव बालियान जाओगे। यहाँ जी हरिंदर मलिक तो नहीं चले जाओगे कहते कहते ही। अब की बार जो उनके साथ में अति पिछड़े समाज के नेता है देवेंद्र कश्यप, जो उनके साथ आ चुके हैं। बीजेपी पार्टी उन्होंने 15 तारीख को ज्वाइन करी है, तो उससे अति पिछड़ा समाज उनके साथ था, तो इसलिए अति पिछड़ा समाज अब सब बीजेपी को वोट देगा। क्या कारण लग रहा है जो दूसरी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या लगता है कि बीजेपी विकास को लेके चल रही है, उनके मुद्दे इस तरह के हैं कि लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का डर कह सकते हो कि डर की वजह से जुड़ रहे हैं? नहीं, डर की कोई ऐसी वो बात नहीं है, डर कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मुद्दे की बात है। अति पिछड़े समाज जो देवेंद्र कश्यप जी के साथ था, और वे अब वे देवेंद्र कश्यप जी बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, और सभी मुद्दे, सभी अति पिछड़े समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। और अभी अति पिछड़ा समाज सब एकजुट होकर देवेंद्र कश्यप जी के साथ है, और देवेंद्र कश्यप जी जहां है वहां अति पिछड़ा समाज उनके साथ में रहेगा। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर को लेके या धर्म को लेके सिर्फ वोट मांगी जा रही है? नहीं, धर्म को लेकर मोदी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। आज से 10-15 साल पहले जो छोटी बिरादरी है इनका तो वोट भी नहीं डाला जाता। एक सफेद कुर्ते वाला आया था, कहता था उनको ये तुम्हारे, इनकी वोट तो पड़ गई, वोट डालने जाते बूथ पे, उनको हाँ भाई मेरी वोट डालनी, इनको तेरी वोट तो पड़ गई। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम करा 10 सालों में। जो अति पिछड़ा छोटी बिरादरी है उनको बूथ पे लाके खड़ा कर दिया, उनकी वोट पड़ने लगी। अन्य आज से पहले मीटिंग भी नहीं होती कि नेता। कांग्रेस के सरकार में लोकतंत्र की हत्या हुई है, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं? लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस सरकार में हुई। यार कांग्रेस सरकार बस क्या करते कुछ नहीं। कह रहे राहुल गांधी जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। पार्टी में देख लो कितनी कि 17 टिकट मिले यूपी में, देख लो कितने अति पिछड़े है, उसमें कितने पिछड़े हैं। आपको नहीं लगता धर्म के नाम पे वोट मांग रही है बीजेपी? धर्म के नाम पे कुछ नहीं मांग रहे, अपने काम पे नाम पे मांग रहे वोट। काम कर रहे हैं, वह अपना काम कर रहे हैं, जिस काम वो कर रहे हैं उस काम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैं मौजूद थी मुजफ्फरनगर लोकसभा के सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मखियाली में। यहाँ के लोगों से मैंने बात की, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। संजीव बालियान तीसरी बार आने वाले हैं। 400 पार का नारा लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार बीजेपी फिर से लेके आने वाली है, मोदी सरकार बनने वाली है। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ चुनावी चर्चा में, देखते रहिए जुर्म के खिलाफ।